गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। परम श्रद्धास्पद सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए कुरुक्षेत्र हरियाणा कुरुक्षेत्र से श्री विजय तनवर का एक प्रश्न आया है। 2-3 दिन पहले उनके 1-2 प्रश्न आए थे जिसका मैंने जवाब तो उनको दे दिया था, लेकिन मुझे लगा कि जब तक इस विषय में प्रवचन न हो तब तक अच्छे प्रकार से समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि टाइप करने में तो बहुत समय लगता है और टाइप करने में थोड़ा मुझे परेशानी भी होती है। इसलिए मैंने उनको शॉर्ट जवाब दे दिया था, लेकिन मुझे फिर लगा कि नहीं, प्रश्न तो बड़ा अच्छा है, इसके बारे में प्रवचन करना चाहिए। तो अपनी अंतरात्मा के कारण उनके प्रश्नों का जवाब देना मेरा धर्म है, इसलिए मैं प्रवचन के माध्यम से उस पर जवाब दे रहा हूँ। उनका प्रश्न था कि मन का निर्माण कैसे होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मन का निर्माण कैसे होता है, चित्त और मन में क्या अंतर होता है, ये सेकंड पार्ट है इसका। और चित्त निरोध कैसे होता है, ये थर्ड पार्ट। क्या चित्त के निरोध होने पर विचार शून्य आना ही तुरीय अवस्था है, ये फोर्थ पार्ट है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। एक प्रश्न इनका यह है जिसमें 2-3 पार्ट हैं। प्रश्न समझ लीजिए कि मन का निर्माण कैसे होता है, चित्त और मन में क्या अंतर होता है, और चित्त निरोध कैसे होता है। क्या चित्त के निरोध होने पर विचार शून्य आना ही तुरीय अवस्था है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। दूसरा प्रश्न इनका है, शक्तिपात मार्ग में इष्ट देव और मंत्र जप की क्या कोई भूमिका है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। क्या मानसिक कर्म भी प्रारब्ध का निर्माण करते हैं, स्वप्न अवस्था में कर्मों की क्या व्यवस्था है। ये 2 प्रश्न थे, मैंने आपको पढ़ दिए। अब मैंने विचार किया कि ये ऐसे सूक्ष्म प्रश्न हैं जिनको समझना बहुत आवश्यक है साधक के लिए, जो कि विस्तृत प्रवचन के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जैसी मेरी बुद्धि में और जैसी मेरी अनुभूति विगत 40 सालों में साधना करते करते उत्पन्न हुई है। मैं अधिकतर शक्ति मार्ग के अनुसार ही प्रवचन करता हूं और करूंगा, क्योंकि मुझे उसी का अनुभव है। अन्य मार्गों का मुझे केवल थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, लेकिन उनका प्रैक्टिकल अनुभव मुझे नहीं है। इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर शक्तिपात मार्ग के अनुसार दे रहा हूं, कुछ शास्त्रों के अनुसार और कुछ अपने अनुभव के अनुसार। उदाहरण बोलना पड़ेगा। देखिए, शक्तिपात मार्ग शैव दर्शन का मार्ग है और ये दिव्य तंत्र मार्ग है। तंत्र मार्ग 3 प्रकार के हैं, दिव्याचार है, वीराचार है और कौलाचार है।
तो हमारा जो शक्तिपात मार्ग है वो दिव्याचार के अंतर्गत आता है। इसमें दिव्य भाव आते हैं, दिव्य अनुभव आते हैं, दिव्यता आती है, शरीर मन बुद्धि प्राण में दिव्यता आती है, बोलते हैं दिव्य मार्ग। और ये तुरंत फलदायी है। तंत्र का अर्थ होता यही है, जो तुरंत फल दे उसको बोलते हैं तंत्र। तो ये शैव दर्शनांतर्गत प्रतिविज्ञा हृदय का एक सूत्र है। एक सूत्र है कि चित्तिरेव चित्तिरेव चेतन पादावरूढ़ा चैत्य संकोचनी चित्तम। चितिरेव चेतन पदावरूढ़ा चैत्य संकोचनी चित्तम। एक सूत्र ये है, पांचवा सूत्र। और उससे पहले चौथा सूत्र है चिति संकोच आत्मा चेतनापि संकुचिता विश्वमया। ये दो सूत्र मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे आपको पता चल जाएगा कि चित्त क्या है, चिति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। देखो, दो शब्द आते हैं ग्रंथों में। एक आता है चित्त, जिसमें ची होता है और डबल ता होता है, उसको बोलते हैं चित्त। और एक होता है चित्त, जिसमें ची होता है और ता पर हलंत होता है, चित्त। प्राय दोनों शब्दों में लोग अर्थ नहीं समझते हैं। इन दो, एक जो जिसमें डबल ता आता है उसका अर्थ हुआ चित्त या मन, मन रूप में चित्त। और एक जिस चित्त में ता पर नीचे हंत लगता है चित्त, उसका अर्थ होता है चेतना। ये दोनों में फर्क है। अब चेतना की जो शक्ति है, उस परम ब्रह्म परमात्मा या आत्मा की जो, या चेतना या परम चेतना की जो शक्ति है, उसको बोलते हैं चिति शक्ति। चिति शक्ति, वो चिति शक्ति जब संकोच या विकास या सिकुड़ने और फैलने या अणु या विभु होने का धर्म या स्वभाव वाली है वो चिति शक्ति। वो जो चेतना की चिति शक्ति है, वो शक्ति संकोच विकास या सिकुड़ने फैलने या अणु और विभु मतलब व्यापक होने की धर्म और स्वभाव वाली है। अतः उसके संकोच विकास अथवा अणु या विभु होने के साथ ही उसका जो अधिष्ठान जो चेतन सत्ता है, उस चिति शक्ति के कारण तदन रूप अणु विभु संकुचित या विकसित की प्रतीत होने लगती है। ये उस चिति शक्ति की विशेषता है। आत्मा जब शरीर में प्रविष्ट हो गई है तो अविद्या और अज्ञान के कारण हमको आत्मा शरीर रूप में ही नजर आने लगती है। जैसे जलने वाली लकड़ी, कोई लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, उसमें हम आग लगा देंगे या उसको जलाएंगे तो आग तो सर्वव्यापक है, अलग है वो, लेकिन वो लकड़ी जैसी दिखती है उस समय वो अग्नि। जबकि अग्नि अलग है और जलने वाली लकड़ी अलग है। लेकिन जब हम उस लकड़ी को जलाते हैं, वो अग्नि का रूप वो लकड़ी जैसा ही हो जाता है। ऐसे आत्मा का और चेतन का भी है। जब वो शरीर में घुसता है तो अज्ञान और अविद्या के कारण हम उसको शरीरात्म भाव में ही देखते हैं। ये तो हो गई आत्मा की चिति शक्ति। अब उस चिति शक्ति से आत्मा की जो शक्ति है, वही चिति शक्ति आगे जाल करके प्राण शक्ति हो जाती है स्थूल में। वो चिति शक्ति आगे जाकर के उसी से प्राण उत्पन्न होता है। अब वो चिति शक्ति चित्त या मन कैसे होती है, इसका दूसरा सूत्र है कि चितिरेव चेतन पदावरूढ़ा चैत्य संकोचनी चित्तम। ये सूत्र है पांचवा।
शैव दर्शन में। अब ध्यान से पढ़ो, कब चित्त कैसे बनता है। अपने चेतन पद से, अपने चेतन पद से गिरी अर्थात संकुचित या अणु हुई चिति का अणु या संकुचित हुआ रूप ही चित्त है। नारायण बोलना पड़ेगा। सीधा सी उदाहरण है कि अपने चेतन पद से गिरी, मतलब चेतन पद से जब वो नीचे उतरती है, चेतन पद जब नीचे उतरता है, इसको दूसरे शब्द में आप ये कह सकते हैं कि अपने चेतन पद से संकुचित या अणुरूप हुई वो चिति शक्ति, उसका जो अणु या संकुचित रूप जो होता है उसको कहते हैं चित्त। चिति शक्ति का संकुचित या अणुरूप हुए उसको कहते हैं चित्त। यही डबलता वाला चित्त है जो मन के रूप में प्रयोग होता है। और चेतन पद है चित्त, वो चा पर जो नीचे हलंत लगता है उसको कहते हैं चित्त, चेतन पद। अब क्या है, चित्त अनेकों हैं, चित्त अनेकों हैं पर चिति उन सब में एक ही व्याप्त है। यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यही चीज हमको अलग करनी उस चित्त से। चित्त अनेक हैं, मेरा चित्त अलग है, तुम्हारा अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग है। चित्त अनेक हो सकते हैं, लेकिन उस चित्त में जो चिति शक्ति है उस सब में एक समान व्याप्त है। चेतना अविभाज्य है, उसमें जो चिति शक्ति चेतना है वो अविभाज्य है, एक ही है वो, उसको बांटा नहीं जा सकता है। परंतु परंतु बट इफ काल, कला, नियति की छोटी बड़ी परिधियों के गिर जाने के कारण वो चिति शक्ति, काल, कला और नियति अन्य छोटी परिधियों के गिर जाने के कारण उसकी इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया में ये तीनों शक्तियां सीमित हो जाती हैं। वो चिति शक्ति ही इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्ति में सीमित हो जाती है, जबकि चिति शक्ति व्यापक है। नारायण बोलना पड़ेगा। ये काल, कला और नियति के कारण वो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति में घिर जाती है, सीमित हो जाती है। अतः वह चिति शक्ति अनेकों भागों में बंटी हुई सी प्रतीत होती हैं, जो कि चित्त कहलाते हैं। सीमा के कारण, काल, कला, नियति के कारण। कर्म संस्कारों, वासनाओं और चिति की रली मिली गांठ ही चित्त है। लास्ट में बोल दिया शैव दर्शन ने कि कर्म संस्कारों, वासनाओं और चिति की रली मिली हुई गांठ जो होती है वो चित्त है। नारायण। अब मन का निर्माण कैसे होता है। संकल्प विकल्पात्मक का मना, चित्त एकाग्रता कहते हैं, चित्त की एकाग्रता, संकल्प विकल्प मना, वही चित्त जब और स्थूल होता है उसको कहते हैं मन। अब मन का निर्माण कहां से हुआ, पहले चेतन तत्व थी, चेतन तत्व से चित्त शक्ति उत्पन्न हुई, चिति शक्ति उत्पन्न हुई, चिति शक्ति के संकुचन से चित्त उत्पन्न हुआ और चित्त ही जब स्थूल रूप में आया तो मन का निर्माण हुआ। अब यहां पर तीन प्रकार के मन उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये सब चिति शक्ति से चल रहे हैं। तो चिति शक्ति सर्वव्यापक है, वही चिति शक्ति जब इंद्रियों में आती है तो मन इंद्रिय युक्त हो जाता है। मतलब इंद्रियों का मन, मन इंद्रियों में व्याप्त हो जाता है। वही चिति शक्ति जब संस्कारों में से मिली हुई रहती है तो वो
अशुद्ध मन या संस्कारों वाला मन हो जाता है। और वही चिति शक्ति जब प्रथम बार उत्पन्न होती है चित्त में, तो उस चित्त में जब शुद्ध चित्त होता है, वो डायरेक्ट आत्मा से उस प्रकट होता है, जैसे कि समुद्र से लहरें पैदा होती हैं। तो समझने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के मन हैं स्थूल रूप में, जो कि सूक्ष्म रूप में चित्ती है, और सूक्ष्म में चित्ती शक्ति है, और सूक्ष्म में चेतन है। चेतन माने आत्मा परमात्मा का। जो मन इंद्रियों में व्याप्त है, वो तो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपके प्राण शरीर से नहीं निकले। क्योंकि यदि वो मन इंद्रियों से खत्म होगा तो आप कोई कर्म कर ही नहीं सकते। इसलिए ये मन लास्ट में खत्म होता है। या तो आप ज्ञान की इच्छा के साथ भूमिका में चले जाएं, तब कुछ इसका अवसान होता है, या फिर शरीरांत के पहले पहले इसका इंद्रियों से मन समाप्त हो जाता है। दूसरा मन है अशुद्ध मन। संस्कारों के नष्ट होने पर, मन में ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होने पर, ये मन ही जो अशुद्ध था शुद्ध होने पर निज मन होता है, आत्मा का मन होता है। ये आत्मा से ये मन प्रकट होता है सबसे पहले, जिसको बोलते हैं निज मन। इस मन से ही आत्मा है पता चलता है। यही मन आत्मा में मिलकर के मोक्ष प्राप्त करता है। यही जीव की पहली अवस्था है। बाद में कर्म संस्कारों के कारण वही मन अशुद्ध होकर के संस्कारों वाला वासना वाला मन हो जाता है, और वही मन फिर इंद्रियों में व्याप्त होकर के जीव उस प्रकार के कर्म करता रहता है। तो ये हुआ मन का निर्माण। इसको बोलते हैं मन का निर्माण। मन का निर्माण ऐसा नहीं होता है जैसे कि हम भवन निर्माण करते हैं, कोई संदूक का निर्माण करते हैं, कोई बक्से का निर्माण करते हैं। मन निर्माण का मतलब जैसे कोई मैप होता है, मैप जब हम उसको बटोर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं मैप को, कुछ नहीं दिखाई देगा। उसी मैप को जब हम खोलेंगे तो उस मैप पर बना हुआ जो चित्र है, जो मैप दुनिया का नक्शा उसमें बना हुआ है, भारतवर्ष का मैप जो बना हुआ है उस नक्शे में, वो पूरा दिखाई देगा। ऐसा ही इस मन का निर्माण होता है। जैसे कि सर्प जब कुंडल में रहता है सर्प, उस समय उसकी लंबाई का कोई पता नहीं चलता है। वही कुंडल मारे हुए सर्प जब लंबा हो जाता है, तब हमको सर्प का वास्तविक रूप मालूम होता है। ऐसे ही मन का निर्माण होता है। सर्प के अंडे होते हैं ना, अंडे, जब तक वो अंडा है तब तक कोई पता नहीं उसकी विस्तार का। जो ही सर्प अंडा फोड़ेगा, त्यों ही वो सर्प का जो बच्चा है अंडे से बाहर निकलेगा, सीधा चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। अगर वो दौड़ेगा नहीं तो सर्प उसको खा जाता है। तो ऐसा निर्माण होता है मन का। ऐसा निर्माण नहीं होता है जैसे कि स्थूल रूप में होता है। निर्माण का मतलब पहले वो चित्ती शक्ति में लीन हो जाता है, और उसी चित्ती शक्ति से फिर उसका निर्माण होता है। जैसे किसी मैप को हम फोल्ड कर दें तो मैप नहीं दिखाई देगा, और उसको अनफोल्ड कर दें तो मैप दिखाई देगा। इस निर्माण को कहते हैं मन का निर्माण। अब आगे है चित्त निरोध कैसे होता है। ओम। शक्तिपात की जो विद्या है वो प्राण विद्या कहलाती है वैसे स्थूल रूप में। जिसने अपने प्राणों को बस में कर दिया, या कुंभक से प्राणों को इतना सूक्ष्म कर दिया
तो प्राण के निरोध के बाद, प्राण निरोध की सिद्धि होने पर या प्राण निरोध की प्रक्रिया का प्रैक्टिकल अनुभव होने पर चित्त स्वाभाविक निरोध हो जाएगा, स्वाभाविक होगा। और चित्त निरोध के बाद जो अध्यात्म का वास्तविक चिदाकाश रूप है वो कुछ कुछ आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए योग दर्शन में भी कहा गया चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। लेकिन हमारे शक्तिपात में यदि आप लगातार साधन कर रहे हैं 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, तो चित्त निरोध ऑटोमेटिक होने लगेगा। यहाँ तक कि सब कर्म करते हुए भी चित्त निरोध आपका होता रहेगा। तो चित्त निरोध से पहले प्राण निरोध होना चाहिए, तभी चित्त निरोध होगा। आप डायरेक्ट चित्त निरोध करना चाहेंगे, कभी नहीं हो सकता है, बहुत कठिन है। हो तो सकता है पर बहुत कठिन है। लेकिन प्राण निरोध के बाद ये चित्त का निरोध स्वाभाविक होता है। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग यही है कि पहले प्राण निरोध की क्रिया की जाए या प्राण निरोध हो जाए। इसके लिए शक्तिपात विद्या बहुत अच्छा मार्ग है। फिर पूछते हैं ये कि क्या चित्त निरोध होने पर विचार शून्य आना ही तुरीय अवस्था है? नहीं, विचार शून्य अवस्था आना तुरीय अवस्था नहीं है। अधिकतर साधक इसी भ्रम में रहते हैं। विचार शून्य अवस्था ठीक ऐसी ही है जैसे किसी घड़े में आप ठंडा पानी भर दो, कोल्ड वाटर बिल्कुल, और उसको अंधेरे में रख दो और आपके लिए कहा जाए कि वहां अंधेरे में घड़ा है, उसमें देखो जरा कैसा पानी है। आप अंधेरे में आते हैं, हाथ को आगे करते करते घड़े के पास पहुंचते हैं और घड़े के बाहरी दीवार पर हाथ लगाते हैं तो बहुत ठंडा आपको लगता है, क्योंकि अंदर ठंडा पानी भरा हुआ है। आप समझते हैं कि मेरा हाथ ठंडे पानी में है, क्योंकि शीतलता के कारण आप समझते हैं ठंडा पानी में है, जबकि वास्तविक पानी अंदर है। तो ये विचार शून्यता ठीक ऐसे ही है। हम समझते हैं कि विचार शून्यता में परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। नहीं, विचार शून्यता को ये साक्षी तत्व में बदलना पड़ेगा, नारायण बोलना पड़ेगा। ये शून्य अवस्था ही बाद में साक्षी में बदलती है। यही शून्य अवस्था सर्वव्यापकता में जाती है, यही शून्य अवस्था सर्वज्ञता में जाती है, यही शून्यता अवस्था परमात्मा और आत्मा में एकत्व करती है। पर ये आपको स्वयं साधना द्वारा करना पड़ेगा। गुरु अधिक से अधिक आपको शून्य अवस्था तक पहुंचा सकता है, बाद बाकी आपका अपना काम है। तो विचार शून्य आना तुरीय अवस्था नहीं है। तुरीय अवस्था है वासना रहित हो जाना। निर्वासनिक चित्त ही तुरीय अवस्था का द्योतक है, नारायण बोलना पड़ेगा। शून्य अवस्था में वासना बीज रूप में है, शून्य अवस्था में वासना चित्त में है, लेकिन तुरीय अवस्था में वासना खत्म हो जाती है। इसलिए तुरीय अवस्था विचार शून्यता नहीं है, तुरीय अवस्था आत्मा परमात्मा की एकता की अवस्था है, नारायण बोलना पड़ेगा। अब आगे दूसरा प्रश्न है, शक्तिपात मार्ग में इष्ट देव और मंत्र देव की कोई भूमिका है? मेरे विचार से शक्तिपात दीक्षा में मंत्र और जप की कोई भूमिका नहीं है। भाई मंत्र दीक्षा या जप अनुष्ठान तो आणवी दीक्षा के अंतर्गत आता है। ये आत्मज्ञान का सीधा मार्ग नहीं है। मंत्र दीक्षा, मंत्र जप वगैरह अनुष्ठान वगैरह
ये आपके मन को शुद्ध तो कर सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान ये नहीं दे सकते। इसलिए वेदों में 3 मार्ग का है वर्णन: ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। कर्म कांड सबसे निकृष्ट साधन है, लेकिन मन को शुद्धि करने के लिए, कर्मों को छूटने के लिए कर्म कांड करना भी आवश्यक है। उपासना कांड, जो कर्म कांड से निवृत्त हो गए हैं उनको उपासना करनी चाहिए, सगुण ब्रह्म की उपासना। शिव हो गए, राम हो गए, विष्णु हो गए, ये सगुण ब्रह्म है। तो कर्म कांड से श्रेष्ठ है उपासना कांड, और उपासना कांड से श्रेष्ठ है ज्ञान कांड। ये वेदों में 3 मार्ग हैं। शक्तिपात मार्ग, यद्यपि वेदों में इसका बहुत सूक्ष्म वर्णन है, वशिष्ठ दर्शन में उसका भयंकर वर्णन है, बहुत अच्छा वर्णन है। लेकिन मूल रूप से शक्तिपात मार्ग तंत्र मार्ग से है, और शक्तिपात के बाद यदि आप साधना करते रहे तो एक यही मार्ग है जो पिंड और ब्रह्मांड की एकता करते हुए आपको वास्तविक अप्रोक्ष ज्ञान में पहुंचा देगा। क्योंकि अगर आप वेदांत पढ़ेंगे तो पढ़ते 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 हो सकता है आपको परोक्ष ज्ञान हो जाए आत्मा परमात्मा का, लेकिन संस्कार संस्कार आपके अंदर हैं। वो इस जन्म के संस्कारों को तो मिटा सकता है, लेकिन इससे पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं ये तो शक्तिपात ही मिटाएगा, जो कि क्रियाओं के माध्यम से यदा कदा आपके अनुभव में आते रहते हैं। तो शक्तिपात मार्ग इस जन्म से पूर्व के जन्मों, यदि आप साधना कर रहे हैं तो आप थक नहीं गए हैं, हार नहीं गए हैं, गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा केवल शरीर तक ही न रह गई हो, शरीर के ऊपर भी आपकी श्रद्धा हो, तब ये मार्ग बड़ा लाभदायक है। देखो, गुरु शरीर से प्यार होना, प्रेम होना अलग बात है। जब तक गुरु है तब तक आप साधना में लगे रहेंगे, गुरु जब तक शरीर में है उसके अनुसार चलेंगे, डर के मारे कि गुरु कुछ करने दे मेरा। लेकिन यदि गुरु का आपके पास वास्तविक प्रेम है तो उसके जो आध्यात्मिक व्यवहार की बात मैं नहीं करता, उसके जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, जिस मार्ग का वो गुरु है उस मार्ग पर आपकी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। फिर यदि अटूट श्रद्धा है तो फिर अन्य मार्गों का सहारा क्यों? अन्य मार्ग में या अन्य अन्य जो साधन है उसको क्यों अपना रहे हैं आप अपने रोगों को खत्म करने के लिए? जबकि ये मार्ग तो मरे हुए आदमी को खड़ा कर सकता है। अगर कोई आपको ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई, आपने शक्ति की, मरा हुआ आदमी खड़ा हो सकता है। यदि आप और मार्ग अपना रहे हैं, नाचने का, गाने का, कीर्तन में, मंदिरों में, कहीं अपनी इच्छा अनुसार, तो इसका मतलब इस मार्ग से आपकी श्रद्धा हट गई है। आप अपनी साधना में एक निष्ठ नहीं है। अगर आप एक निष्ठ नहीं है, गुरु निष्ठ नहीं है, इष्ट निष्ठ हैं, तो आपको ये मार्ग कोई लाभ नहीं देगा। इसलिए शक्तिपात दीक्षा में इष्ट देव, मंत्र जप, मंत्र शिक्षा, इससे शक्तिपात से दीक्षा से पूर्व ये सहायक तो हैं मन शुद्धि के लिए, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए ये कोई काम नहीं करेंगे। ये शक्तिपात मार्ग ही है जो आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसलिए शक्तिपात से ही आपकी शक्ति जागृत कर दी जाए, ये ज़्यादा उत्तम रहेगा। मिश्रण न हो, मंत्र भी दे रहे हैं तो जप भी कर रहे हैं तो इष्ट देव की प्रार्थना में कर दो शक्तिपात, ये इसका मतलब शक्ति क्षीण हो गई है, शक्ति नहीं है आपके अंदर।
शक्तिपात मार्ग एक विशेष मार्ग है, इसमें मंत्र का कोई अर्थ नहीं है। आप अपनी संकल्प शक्ति से समष्टि मन में जाकर के, समष्टि मन में जो समष्टि अहंकार उत्पन्न होता है, उस अहंकार के कारण आप जब दीक्षा देंगे तो उसकी शक्ति एक क्षण में जागृत हो जाएगी, जो आपके सामने बैठा हुआ है। अहंकार का मतलब शारीरिक अहंकार नहीं है, आत्म अहंकार। वो अहम जो आत्मा अवगाही है, वो अहम नहीं जो शरीर अवगाही है। उस अहम के उत्पन्न होने पर समष्टि मन में आप संकल्प सिद्धि से दूसरे की शक्ति जागृत कर सकते हैं, यदि आपके पास इतनी साधना है तो। फिर मंत्र तो मुर्दा है, मंत्र तो मन को बांधता है। जप मंत्र को मन को बांधता है और शक्तिपात दीक्षा मन को खोलती है। नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए मेरे विचार से, यद्यपि आजकल शक्तिपात के गुरु तमाम मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, पर मेरे विचार से शक्तिपात मार्ग अलग है और मंत्र मार्ग अलग है। नारायण बोलना पड़ेगा। अब ये आगे पूछते हैं कि क्या मानसिक कर्म भी प्रारब्ध का निर्माण करते हैं? वास्तव में मानसिक कर्म ही प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। हम अपने जीवन में जैसा चिंतन करते हैं, वही चिंतन हमारे कारण शरीर में पहुंच जाता है, और कारण शरीर में वो चिंतन पहुंचने के बाद तदनुसार हमारा भावी जन्म वैसे ही होगा। अगर हमको मार्ग आता है कि कैसे इससे छूटें, इसे छूटने का मार्ग भी बहुत सरल है। शक्तिपात में एक साथी का बता रहे थे ना मुझको अभी कि गुरुजी मेरे आंखों से लाइट निकलती है, बहुत अच्छी अवस्था है शक्ति की दृष्टि से। अब बताओ भैया लाइट कहां से आई? कोई अंदर कोई दीपक तो जल नहीं रहा है। वो आंखों में लाइट कहां से आई? अगर हम विचार करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पुराणों में, शास्त्रों में विद्युत लोक का वर्णन आया है। विद्युत लोक, सूर्यलोक, विद्युत लोक। तो विद्युत लोक में जब आपका चित्त जाएगा साधना में, तो विद्युत लोक में जो चमक है वो आपके पिंड लोक में भी आएगी। पिंड लोक मतलब शरीर के अंदर जो आपका विद्युत लोक है, ये आंखें, तो वहां का जो प्रकाश है विद्युत लोक का, वो आपके व्यष्टि मन में भी दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब साधना में आप विद्युत लोक गए हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। अब ये तो शास्त्रों में वर्णन है, मेरे घर की बात तो है नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि शक्तिपात मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। अभी कोई सुना रहा था मुझको सुबह तो इस चीज में क्या होगा कि आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, आपकी जो भावना है आत्मा के प्रति, गुरु के प्रति, इसमें विकास होगा। बशर्ते आप उस लाइट में आसक्ति न करें, फिर ये भावना न करें कि दोबारा दिखे हो। देख लिया बस, बहुत अच्छा, भगवान की कृपा। तो जब साधना में आपका चित्त या चिति शक्ति विद्युत लोक में गई, तो वहां का प्रकाश आपके पिंड लोक में भी दिखाई देने लग गया। ये शक्तिपात की शक्ति दृष्टि है। ज्ञान का इससे कोई अर्थ नहीं है। ज्ञान तो वो है जो दृष्टा जो देख रहा है उस लाइट को, वो है ज्ञान। इसलिए जैसे मानसिक जो हम विचार करते हैं, विचार करने तो हम मानसिक कर्म कर रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है शरीर के कर्म करने पर की अपेक्षा। और उसी मानसिक कर्म से प्रारब्ध का निर्माण होता है। मेन शरीर के कर्म से उतना नहीं होता, जिसके मन के कर्म से होता है। क्योंकि कर्म पहले मन करता है,
फिर शरीर करता है। गीता में स्पष्ट कहा है, जो कर्म नहीं करते पै हट से, पर चिंतन मन में करते हैं, वह अधम पुरुष मिथ्यावादी वृथा पाप सर धरते हैं। उससे अच्छा शरीर से करना है। अगर विवेक पूर्वक आप शरीर से कोई कर्म कर रहे हैं तो मन से वो संस्कार समाप्त हो जाएगा। और आप शरीर से नहीं कर रहे हैं, मन ही मन से उसका चिंतन कर रहे हैं, तो उसके संस्कार कारण शरीर में जाएंगे और तदनुसार आपका भावी जन्म होना सुनिश्चित है। इसलिए शास्त्र कहता है शुभ संकल्प मस्तु, अच्छे अच्छे संकल्प करो, या विचार शून्यता में चले जाओ। तो विचार शून्य तो कोई संस्कार आपको परेशान नहीं करेगा। हमारे गुरुजी कई सालों तक शून्य अवस्था में रहे जब उनका साधन काल था। बिच्छू ने डंक मार दिया हाथ पर, क्योंकि मन शून्य अवस्था में था, कोई दर्द नहीं हुआ। विज्ञान भवन में बिच्छू ने काट दिया उनको। किसी ने उनके गुरुजी के पास बोला, योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज के पास, कि देवेंद्र को बिच्छू ने काट दिया है। उस समय के तो बिच्छू भी बड़े खतरनाक होते थे, पीले पीले बड़े बड़े बिच्छू। तो उन्होंने कहा काट दिया है, कहा है वो, कहे दर्द नहीं हो रहा है, बुलाओ उसको। अब गुरुजी गए वहां अपने गुरु के सामने, कहे बिच्छू ने काट दिया तुमको, कहे हाँ बिच्छू ने काट दिया। कहे दर्द नहीं हो रहा गुरुजी। और वो तो मन क्या है, शून्य में गया हुआ है। तो दर्द तो मन को होता है, शरीर को तो होता नहीं है। पहले मन को होता है तब शरीर में आता है वो। तो वो अद्भुत गुरु थे वो। ने कहा अच्छा, ये बड़े अहंकार में बोला कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है। उन्होंने उनका मन नीचे उतार दिया, उसके बाद दर्द शुरू हुआ। तो जिनका मन शून्य में जाता है और लगातार शून्य में रह रहा है, व्यवहार दशा में भी उनके संस्कार संचित नहीं होते, नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए साधन अवस्था को शून्य में ले जाइए। साधना में तो शून्य में जाते हैं आप मैडम, पर व्यवहार दशा में शून्य में चला जाए तो सोने में सुहागा, फिर आप जीवन मुक्त हो गए। इसलिए कहते हैं कि निज दृष्टि तजता ब्रह्म जब, तब दिखती यह सृष्टि है। जब सृष्टि को है त्यागता, निज दृष्टि को पावता है। निज दृष्टि माने ब्रह्म दृष्टि। जब सृष्टि को है त्यागता, निज दृष्टि को पावता है। जब सृष्टि का होना न होना त्याग के स्वाधीन है। त्याग कौन सा? ये बाहर का त्याग नहीं, अंदर का। जब सृष्टि का होना न होना त्याग के स्वाधीन है, तो त्याग सबसे मुख्य है, यह बात संशयहीन है। अंदर से त्याग कीजिए, बाहर से सब कर्म कीजिए, रोइए मरिए हंसिए खेलिए कूदिए, लेकिन अंदर चिर विश्रांति में रहिए। अंदर से ये एक बहुत बड़ी साधना है। इसीलिए ज्ञानी पहचाना नहीं जाता है। विश्रांति मां साध्य तूरीय तल्पे। हे साधक, तू तूर्य तल्प में, तूर्य पलंग में विश्राम कर। तो ये घटना शक्तिपात में ही संभव है, अन्य जगह ऐसा नहीं होता। मैं बड़े बड़े महात्मा देख लिए, होता होगा शायद मेरे विचार पर। मैं जो सोचता हूं, मैं सबके लिए नहीं कह सकता था। तो मानसिक कर्म के कारण ही प्रारब्ध निर्माण होता है। इसलिए शुभ संकल्प मस्तु या शून्य संकल्प मस्तु कर दो। अब आगे के स्वप्न अवस्था के कर्मों की क्या व्यवस्था है? स्वप्न अवस्था की कर्मों की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वप्न में हम जो कुछ देखते हैं, उस स्वप्न से हमारे चित्त में संस्कार नहीं पड़ते हैं स्थायी रूप से।
जब तक स्वप्न की स्मृति रहती है तब तक मन में वो रहता है, स्मृति खत्म हुई, उसका कोई संस्कार नहीं पड़ेगा। लेकिन शक्तिपात में, स्वप्न अवस्था में ऐसे ऐसे विचित्र स्वप्न होते हैं जो कि इस लोक में आपने न कभी देखे, न सुने, न अनुभव किए। उसका क्या कारण है, इस पर मैं व्याख्या करूंगा। शक्तिपात एक तंत्र मार्ग है और इस शक्तिपात से जब आपकी क्रिया शक्ति, आपकी जो शक्ति है वो प्रतिप्रसव करती है। प्रतिप्रसव मीन्स जब वो अंदर से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर उठती है तो उसमें विचित्र प्रकार के क्रियाएं, विचित्र प्रकार के स्वप्न, विचित्र प्रकार के दिव्य भाव उत्पन्न होते हैं जो कि मुक्ति के लिए बहुत आवश्यक हैं और पिंड और ब्रह्मांड की एकता के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक पिंड और ब्रह्मांड की एकता नहीं हुई तब तक आप वास्तविक जो चेतन शक्ति है उसका अनुभव भी नहीं कर सकते हैं कि मेरे पिंड में जो कुछ शक्तियां हैं परमात्मा आत्मा की, वही ब्रह्मांड में है। ऐसा अनुभव जब तक नहीं हुआ तब तक आप आत्मा और परमात्मा की एकता का होना भी संभव नहीं है। इसलिए जिनको शक्तिपात दीक्षा है उनके स्वप्नों का कुछ न कुछ अर्थ होता है। अधिकतर स्वप्न में कारण शरीर में जो संस्कार जमे होते हैं और किसी कारण से वो जागृत अवस्था में नष्ट नहीं होते हैं या क्रिया शक्ति उनको नष्ट नहीं कर पाती है, तो स्वप्न अवस्था में जब सब इंद्रियां विलीन हो जाती है, अहंकार नष्ट हो जाता है सुषुप्त अवस्था में, तब वो शक्ति स्वप्न अवस्था में उन संस्कारों को नष्ट करती है और उन संस्कारों को नष्ट करते समय ऐसे चित्र विचित्र स्वप्न उत्पन्न हो जाते हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। इसलिए शक्तिपात का साधक, शक्तिपात का गुरु, शक्तिपात का शिष्य दुर्लभ है इस कलयुग में। जो वास्तव शिष्य है इस मार्ग के, वास्तविक, वो ढोंगी नहीं, वास्तविक जो इस मार्ग पर डटे हैं। और उन कर्म जो शक्तिपात दीक्षा के बाद जो स्वप्न होते हैं उनसे आप उनकी स्मृति से आपका चित्त एकाग्र होता है। ये पातंजल योग दर्शन सूत्र है। लेकिन उनका संस्कार स्वप्न में के जो आप देखते उनका संस्कार कारण शरीरों में नहीं पड़ता है। यही उसकी विचित्रता है। इसलिए स्वप्न में कर्मों की व्यवस्था स्वप्नी तक है, उसका वास्तविक जगत से या वास्तविक साधना से कोई अर्थ नहीं। जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में संस्कारों के नष्ट होने में उसकी कुछ न कुछ भूमिका होती है शक्तिपात में। इसलिए शक्तिपात साधना को बिना थके हुए तीव्र संवेगानाम, शास्त्र कहता है तीव्र संवेगानाम, तीव्र संवेग से और श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए, तभी उसका फल होगा और वो फल होगा मोक्ष। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। श्री विजय तनवर जी कुरुक्षेत्र वालों के प्रश्न का मैंने समाधान करने की कोशिश की। आशा है कि उनको ये बात कुछ उनका समाधान करेगी। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखों नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी,
सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी, यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।